So guys, let's discuss this question. Question is of assertion and reason, and the assertion is affluence in living standards is causing environmental degradation. Reason, increase in wealth increases demand of goods and services. अफ्लुएंस का मतलब पता है क्या होता है? अफ्लुएंस का मतलब होता है अफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स आर राइजिंग। अफ्लुएंस का मतलब क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है, पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड्स राइज कर रहे हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं। एंड बोल रहा है दिस इज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दिस लिविंग स्टैंडर्ड्स आर राइजिंग इज द cause of environmental degradation। ये environmental degradation का कारण है, ऐसा बोला गया है। एंड इसके पीछे का जो रीजन दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी तुम्हें पता लग जाएगा क्यों ये स्टेटमेंट सही है, ये असर्शन क्यों सही है। तो इसका जो रीजन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है कि इंक्रीज इन वेल्थ, जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जैसे जैसे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है उनकी वेल्थ, और अगर हम बोलें तो उनकी इनकम लेवल क्या होता है, इनकम लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। एंड जब लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज कर देंगे। जब मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो मैं ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, पहले मेरी इनकम इतनी नहीं थी, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, जैसे जैसे लोगों की इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होने लगे तो सब लोग गाड़ी अफोर्ड करने लगे एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक गाड़ी तो एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जब लोगों की इनकम इंक्रीज होने लग जाती है एंड पॉपुलेशन के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होने लग जाते हैं, उसी मतलब जैसे जैसे जो हमारी कंट्री होती है ना वो डेवलपमेंटल फेज में जाने लग जाती है, डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री होने लग जाती है, तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होने लग जाते हैं। एंड उसी तरीके से रिसोर्सेज की डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लग जाती है। जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीशन देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट होगा। एंड जितने ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे जितने ज़्यादा डिप्लीट होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। सिंपल सी बात, हम जितना ज़्यादा एनवायरमेंट के अंदर से उसके अंदर के रिसोर्सेज छीन लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो रीजन यहाँ पे, ये जो असर्शन लिखा था, असर्शन कहाँ थी, असर्शन यहाँ थी ये, एंड असर्शन बिल्कुल सही थी। अब समझ आया असर्शन क्यों सही थी, बिकॉज लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होने की वजह से लोगों की वेल्थ इंक्रीज होगी, लोगों की वेल्थ इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी, उस वजह से रिसोर्सेज ज़्यादा डिप्लीट होंगे, एंड रिसोर्सेज ज़्यादा डिप्लीट होंगे तो अल्टीमेटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो रीज़न है, दिस रीज़न इज ऑल्सो ट्रू एंड देयरफॉर बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये जो रीज़न है बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इस गिवन असर्शन के लिए। गिवन असर्शन जो दे रखी थी वो हमें बतानी, मतलब ये गिवन असर्शन तो दे रखी थी बट ये ट्रू कैसे है वो किसने बताया, इस रीजन ने बताया। दैट्स वाई दिस रीजन इज द एक्यूरेट डेफिनेशन और द एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस असर्शन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा।